गाइस, आप सबका स्वागत है स्कॉटलैंड की चक्कर। आज हम यूनिवर्सिटी आए हैं और यूनिवर्सिटी में हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? सीमा इतना ही SMA कॉटेज जा रहे हैं। चलो मैं दिखाती हूँ आगे कैसे कॉटेज है। और ये हमारे लिए एक छोटा सा टूर किया गया है, फ्री विजिट है। तो फ्री वाली जगह में सब इंडियंस चले जाते हैं, तो मैं भी पक्का जाऊँगी। तो बस हम जा रहे हैं, अभी दिखाती हूँ वहाँ पे आपको। ये हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ पे ये बता रखा है कि पहले के लोग यहाँ कैसे रहते थे। तो मतलब ये बहुत सुंदर सा सजा रखा है, सजा के रखा है यहाँ, मतलब ऐसे रहते थे। ये बेड है, इस रूम पे 8 लोग रहते थे। और ये 8 लोग कैसे कैसे रहते थे, और ये इक्विपमेंट्स है जो यूज़ करते हैं। ये खाने का बनाने का तरीका है। बच्चे को वहाँ रखते थे, हीट हमेशा रहेगी क्योंकि उस टाइम। और ये बेड जो है जैसे ही नीचे भी है बच्चों को सोने के लिए। तो ये 8 बंदों के लिए परफेक्ट घर था। उसके बाद ये हमें दूसरी टाइम ले के जा रहे हैं कि हम जैसे कि उसके बाद थोड़ा टाइम जब बड़ा चेंज हुआ, और यहाँ पे जैसे जॉब क्या करते थे, वहाँ पे बैठते थे। तो यहाँ पे क्या करते थे, जैसे ये वुलन बनाते थे। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो वुलन का फैब्रिक्स होता था ये इंडिया से लेके आते थे। तो ये मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा। हमारे पास एक गाइडर था जो हमें ये सारा कुछ बता रहा था। तो यहाँ पे जैसे कि दिखाया कि शर्ट्स कैसे बन रही है। ये पूरी फैमिली यहीं काम करती थी अपना। और यहाँ पे आपका आराम से केटल दे रखा है ये प्रोसेस के लिए कि कैसे उस टाइम जैसे कि कंप्यूटर नहीं होते थे, बट उस टाइम ये सारी चीज़ें बता रखी थी कि देखो ऐसे ये बॉक्स मतलब उधर से हम सिलाई कर सकते हैं और ये कर सकते हैं। तो उसके बाद ये जैसे उनका नॉर्मली एक लिविंग एरिया या आप आंगन बोल सकते हो, कॉर्टयार्ड है ये। तो ये उस रूम उस कॉटेज का वैसा दे रखा है। उसके बाद हमें जैसे कि वॉशरूम्स बताया कि यहाँ पे वॉशरूम उस टाइम से ही स्टैंडिंग वॉशरूम्स थे इंडियन। और ये सारे इक्विपमेंट दे रखे हैं, छोटे से टांग रखे हैं। ये आपका बार टब थे उस टाइम के। और जैसे ये प्रोसेस बता रखा है, यहाँ पे कपड़े कैसे धुलते थे। इस मशीन से कपड़े धोया करते थे। साबुन भी रखा हुआ है वहाँ पे। फिर हमें ये किसी फोरमैन्स हाउस में लेके गए हैं। और यहाँ पे बताया कि सेंचुरी जैसे चेंज होती है, थोड़े से जो ठीक घर के हैं तो उसमें कैसे कैसे मतलब घर कैसे बने हुए हैं। तो एग्जैक्टली यहाँ आप जाओगे तो जैसे यहाँ का किचन जो है वो चेंज हो गया है। अब ये रूम जो है थोड़ा बड़ा बन गया है। यहाँ पे अब कम बंदे रहने लग गए हैं। किचन में पकाने का जो बनाने की ये है ये चेंज हो गई है। न्यू इक्विपमेंट्स आ गए हैं, चेस बोर्ड आ गया है, गेम खेलने के लिए आ गई है। तो ये सारा कुछ नई नई चीज़ें आ गई है। अब टाइम चेंज हो रहा था। जैसे ये बताया कि जो बूट्स हैं ये कैसे ये जो शूज़ हैं ये आपके प्योर लेदर के बने हुए हैं। और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होया करते थे। और ये उस टाइम की वहाँ की वाइन, तो ये बता रहे थे कि इसमें जो दारू है उस टाइम अभी कांच की बोतल में आने लग गया था। और ये फैक्ट्री जस्ट इसके बगल में ही है जहाँ पे यहाँ की वाइन्स बनती है। तो ये वाइन की वो बता रहे थे कि यहाँ पे और सब मतलब क्योंकि स्कॉटलैंड की आप सबने सुना होगा कि दारू सबसे अच्छी होती है, तो इसलिए तो बस ये चीज़ समझा रहे थे हमें। और यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि जो गाइडर था वो हमें सब कुछ एग्जैक्ट डिटेल्स में बता रहा था। तो मेरे को मज़ा आया। अब यहाँ का बेड देखो, ये थोड़ा चेंज हो गया। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कोई नीचे सो रहा है या कोई डबल बेड है। यहाँ पे थोड़ा वो हो गया। बच्चे के लिए जो रूम है वो जस्ट बगल पे बना दिया है, अलग रूम बना दिया बच्चों के लिए। और यहाँ पे ये होली बाइबल जो है ये सब रूम्स में थी। और ये जैसे अब थोड़ा टाइम चेंज हो गया तो शीशा भी आ गया, ठीक है। और यहाँ पे ये जैसे बच्ची तो ऐसे लग रही है, एनाबेल डॉल जैसी लग रही थी मुझे ये। और ये जो इनके पास में इक्विपमेंट है, ये इक्विपमेंट किस चीज़ के लिए यूज़ आता है, जब भी आप कपड़े धोते हो तो कपड़े में ना साबुन है ये एग्जैक्टली। और यहाँ पे ये दिखा रखा है कि ये खुद ही करते थे। यहाँ पे ऐसे कोई अलग वो नहीं होगा कि जूते सिलने वाला कोई अलग होगा या कुछ और, ही खुद ही सारे लोग अपना काम खुद ही करते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे इन्होंने बता रखा है जैसे कि सारी चीज़ें रख रखी है। उस टाइम ये बॉक्सेस आने लग गए इन सब चीज़ें रखने के लिए, ठीक है। नीचे अभी साबुन भी हैगा, साबुन दिखा रहे हैं। तो सारा कुछ यहाँ पे आप रख रहे हो आराम से। और ये जो चीज़ उन्होंने इक्विपमेंट दिखाई थी, इसमें क्या होता था कि झाग बन जाता था अगर आप पानी के अंदर डालोगे। इट्स लाइक अ सर्फ, जैसे हमारे इंडिया में जैसे सर्फ होता है वैसा। तो ये बहुत सुंदर सा था। उससे शॉप मतलब पानी, वो झाग वाला पानी हो जाता है। मेरे को लगा प्योरीफाई हो जाता है। सारी ये 19th सेंचुरी की आपकी वॉच है। और अब जैसे दिखा रहे हैं कि टाइम चेंज हो गया, तो अब क्या हो गया सबके लिए, अब डाइनिंग टेबल आ गए। अभी तक सिर्फ एक रूम होया करता था और जिसमें बेड होते थे, अब डाइनिंग टेबल आ गए हैं, ठीक है। ये सबसे क्यूट है, जैसे कि इसकी क्या हिस्ट्री है, ये कब ऐसा क्यों है। इसमें जो यहाँ के लोग थे उन्हें मुस्ताच रखने का बड़ा शौक था। तो जो मुस्ताच रखते थे तो जेल लगाते थे। तो जब ये लोग चाय पीते थे तो वो जेल की वजह से ना मुस्ताच नीचे हो जाती थी। तो इसलिए स्पेशली ये बना रखा है कि चाय पीते वक्त वो मुस्ताच जो है अलग रहे, मतलब टच ना हो उसमें, वो जाए ना। और ये स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए बना रखे थे तो जिनके पास मुस्ताच थी। और ये डाइनिंग टेबल, और यहाँ पे छोटा सा ये दिखा रखा है कि यहीं पे चाय पी सकते हो आप। और यहाँ पे अब क्या हो गया, जैसे राइटिंग का भी आ गया। अब ये देखो हीटिंग जो है ये अलग होगी, पहले कुछ और तरीके की बना रखी थी। अब वॉचेस है। इसके अलावा यहाँ पे ये सिगरेट पीने के लिए, कैसे सिगार्स जो पीते थे वो, उसके लिए अच्छी सी चीज़ें बना दी है। अब स्पेशली एक रूम अलग हो गया। अब मैं आगे जो दिखाऊंगी वो एक रूम है जहाँ पे ऐसा बता रखा है जैसे उनके अलग जो रूम बन गए हैं। अब ये सिर्फ डाइनिंग टेबल का एरिया है और जहाँ पे ये लोग
लोग बैठ के आराम से चिल कर सकते हैं, फैमिली टाइम निकाल कर सकते हैं। और ये मुझे समझ नहीं आई ये चीज़ किस चीज़ के लिए थी, बट जो भी थी। और यहाँ पे ये जो छोटा सा आपको दिख रहा है ये डॉगी बने हुए हैं और ये सब जगह होंगे। तो ये आपके स्पेसिफिकली डॉग होंगे किसी सबके घरों पे, या ऐसे डॉग के वो बन रखे होंगे या शेर बन रखे होंगे, तो ये ज़रूरी है। और ये यहाँ के लोगों की फ़ोटो है जो यहाँ रहते थे। और ये सब हमारे साथ गाइडर हमें सब कुछ बहुत अच्छी तरह बता रहा था। और यहाँ की ड्रेसेस आप देख सकते हो कि कैसे दिख रही है, मतलब काफ़ी यूनिक सी हमने ऐसे देखी है अपनी 90s की, हम मूवियों में भी देखते हैं वैसे ही सेम। और ये यहाँ की घड़ियाँ थी, वहाँ पे उस टाइम ये घड़ी जिसके घर में होती थी उन्हें काफ़ी रिच समझा जाता था। और ये यहाँ की ये जो वुड है, यहाँ पे पूरे घर जो है वुड के बने हुए हैं। अगर मैं आपको रियल वर्ड ये सुनाऊंगी ना तो वुड की आवाज़ आती है, जैसे अगर आप चलते हो तो ऐसे चू चू करके एक आवाज़ आने लग जाती है आपको स्पेशली। और अब ये क्या कर रखा है, इसके जस्ट बगल पे ही आपको एक रूम दे रखा है जिसमें वो सारे लोग रहते हैं। अब जैसे रूम घर कैसे बन गया, अब सीढ़ी भी बन गई घर पे। और ये सब कुछ वुड का है, सब कुछ, मतलब जितना आपको दिख रहा है सारा कुछ वुड का है। अब ये एक रूम बन गया है। अब रूम पे स्पेशली ये जैसे पेरेंट्स के लिए रूम है। अब ड्रेसेस दिखी हुई है, ठीक है। वहाँ पे साइड में आपको हीटर लग रहा है। इसके अलावा यहाँ पे अब मिरर आ गया है, स्पेशली यहाँ पे जगह हो गया, इक्विपमेंट हो गया हमकी मेकअप के लिए भी। चलो सारी चीज़ें बनती जा रही है, ये 18th सेंचुरी की बात है इनके यहाँ पे, ठीक है। और ये सब कुछ दिखा रखा है, केटल रख रखी है वो ब्लैक कलर के। और ये सारा कुछ जो है वो हीटर है वहाँ से हमेशा, क्योंकि हीट तो चाहिए ना, यहाँ पे ठंड कुछ ज़्यादा है तो ये हर रूम पे होगा और ये चलता रहेगा। आजकल हीटर है, उस टाइम ये आग के बने हुए होते थे। और ये यहाँ की ड्रेस दिखा रखी कि ड्रेस कैसी पहनते थे, और रात को नाइट ड्रेस थी, ठीक है। इसके अलावा ये जो है, चलो आपको पता नहीं मैं दिख रही हूँ नहीं दिख रही हूँ, पर ये वहाँ की आपकी छोटी सी, ऐसे नहीं था कि रूम काफ़ी बड़ा था, पर रूम इतना था कि आप यहाँ पे आराम से रह सकते हैं एक फैमिली। और इसके अलावा इनके जो जूते थे ये अलग तरीके के, क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ पड़ी रहती है ना, तो ये नॉर्मल शूज़ नहीं होते हैं यहाँ पे, कभी हील्स नहीं, वैसी वाली हील्स में तो मैंने कभी नहीं देखा है। या ये हमेशा आपके चमड़े के उससे बने हुए होंगे। ये कर्ल करने के लिए है बालों के, मतलब उस टाइम कर्ल कर सकते थे हम बालों को, तो ये उसके लिए रख रखा है, ठीक है। मेरा अंदाज़ा तो यही है, देखो गाइडर ने हमें ये नहीं बताया था कि किसके लिए, तो ये हमने गेस किया कि कलर होगा, ठीक है। तो ये सारा कुछ दिखा रखे हैं इसमें। और ये बहुत सुंदर सा घर था यहाँ पे, मतलब पूरा ऐसा लग रहा था लिटरली कि हम 90s में आ गए हैं, बिल्कुल, या 80s में आ गए हैं। मतलब अच्छा सा बन रखा था, पूरा वुड का था। एक स्मॉल बेडरूम लिखा हुआ है और क्यूट सा था। ये मेरे साथ मेरी फ्रेंड है, मैं और ये एक्सप्लोर करने आए थे अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ से, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आए थे अपने अपने साथ, तो ये हम दोनों एक्सप्लोर करने आए थे, हमें बहुत काफ़ी मज़ा आया। पसंद नहीं है मुझे, हर टाइम ये चू 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 करते रहते हैं। नो और ये यहाँ की ड्रेसेस दिखा रखी हैं, ठीक है। हर मिरर दिखा रखा है, टाइम टू टाइम कैसे कैसे मिरर्स आते रहे, उनके चेंज होते रहे। ये ड्रेसेस ऐसी लग रही थी मुझे जैसे कि आपने अगर मूवियों में देखा होगा तो रात को भूत की मूवियों में ड्रेसेस नहीं दिखाते, तो इनके नाइट ड्रेस एग्जैक्टली वैसे हैं। तो ये जैसे मम्मी और बेटी का होगा। उसके अलावा हमें यहाँ पे दिखा रखे थे कि सारा कुछ आप इस गैलरी से कुछ भी चीज़ खरीद सकते थे, तो वहाँ की पहले की चीज़ें थी। और यहाँ पे सब कुछ बहुत क्यूट सा था, बट हमारे लिए तो, मेरे को सच बताओ तो एक्सपेंसिव लगा। नॉट ऐसे कि मैं वो बोलूँगी, अब जैसे कि एक छोटा सा वो था, वो सिर्फ 8 पाउंड का था, तो मेरे को वो 8 पाउंड का कॉस्टली लगा। जैसे ये जो थी, ये सिर्फ हमारा टेबल का कपड़ा है और टेबल के कपड़े में रख सकते हैं। इट मीन्स ये अगर इंडियन पैसों में देखें तो मेरे को महंगा लगा। ऑब्वियसली मैं तो अभी स्टूडेंट हूँ और यहाँ पे जॉबलेस हूँ अभी, तो इसके हिसाब से। और ये देखो छोटे छोटे बच्चों के लिए नए नए वो कैसे ले जाने के लिए, यहाँ पे सारे ये प्रैम्स यूज़ करते हैं, तो ये 90s के प्रैम्स थे। और अच्छा है काफ़ी, 100% सेल्फ। और उसमें बता रहे थे, एक बार तो बताया था, मैं शायद ये वीडियो में भी डब कर चुकी होंगी, मतलब ऑब्वियसली लास्ट वीडियो हुआ तो, कि ये जो वुलन है यहाँ का, ये इंडिया से भी आता है। मैंने और कुछ सुनी नहीं, कोई और कंट्री सुनी नहीं, बस इंडिया से आता है, तो आई वाज हैप्पी फॉर इट। लाइक अब वो इंडिया से कैसे आता है ये तो पता, इंडिया से आता है, बस बोला उन्होंने ये सारा कुछ उस टाइम पे ज़माने में भी। Hello there. Thanks for coming. थैंक यू सो मच। ये हमारे गाइडर थे, इन्होंने एग्जैक्ट हमें बहुत अच्छा बताया। मतलब सच बताऊं तो मुझे यहाँ की चीज़ें जान के भी अच्छा लगा। मेरे को लग रहा था कि यहाँ पे लोग पहले से रिच होंगे, ट्रूली स्पीकिंग, बट एग्जैक्टली ऐसा नहीं था। यहाँ पे भी लोग हमारी तरह स्ट्रगल किया है लोगों ने। देखा जाता है तो यहाँ पे क्या होता है कि इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में अलग
होते हैं क्योंकि इंग्लैंड में जो होता है वो इंग्लिश बोली जाती है, तो उन्हें इंग्लिश पीपल बोलते हैं। और स्कॉटलैंड के लोग अपने को स्कॉटिश बोलते हैं और यहाँ की लैंग्वेज भी वही होती है। तो यहाँ पे भी राज हुआ था, ऐसा नहीं है कि राज नहीं हुआ था। तो यहाँ पे सब कुछ वैसा ही था जैसा हम सोच रहे थे, वही से ही घर थे सेम पुराने ज़माने में। 8 लोग एक रूम पे रह रहे हैं, वही सब कुछ था। और आप रूम देख ही सकते हो कि कैसे बन रखे हैं घर, मतलब ऐसे कोई फैशनेटेड हाउस नहीं थे पहले से ही। वॉशरूम देख सकते हो आप कैसे थे, ये टिश्यू पेपर है। और यहाँ पे इन्होंने बताया था कि जो वॉशरूम है यहाँ से ये डिकम्पोज करते थे इनको, मतलब लाइक वैसा इमेजिनरी नहीं था। 18th सेंचुरी में इन्होंने काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे, यहाँ पानी तक नहीं होता था उन्होंने कहा पीने के लिए, बहुत दूर जाना पड़ता था, बर्फ़ ही पड़ी रहती थी, तो इवन बियर को पानी समझ के पीते थे। माइंड सेट सच्ची में खतरनाक हो गया, शब्द नहीं आते क्या कर रहे हैं। और ये बच्चों को नहलाने के लिए, मतलब तब से बाथ टब का तो ज़माना था ही, ऐसा बोला है। ये साबुन देखो, साबुन कितना प्यारा सा। और ये कपड़े धोने का ही कुछ अलग सा तरीके का लिए है, ये वॉशिंग मशीन जैसे जैसे यूज़ करते हैं शायद उसका होगा, मतलब आई एम नॉट डैम श्योर। और मुझे सुनाई नहीं दिया, नहीं हमने एक किड रूम मिस कर दिया, मिस नहीं किया, मतलब उन्होंने वैसे ही नॉर्मली बताया किड रूम है ऐसे करके, बट वो बहुत प्यारा सा है। उसके लिए बच्चों की छोटी सी बेड और ये सारा कुछ बन रखा है। तो ये काफ़ी अच्छा था, नए कल्चर के बारे में जानो तो भी अच्छा लगता है। मतलब यहाँ पे भी ऐसा कुछ जिससे हमारी सोच है कि बहुत ओवर अमीरियत थी या क्या, नहीं क्या बोलेंगे इसे, ओके गाइस इसे बोल रहे हैं। ये अभी लोग टन टन कर रहे थे इस पे, नहीं। ये अगर किसी को भी विज़िट करना है जो स्कॉटलैंड में रहते हैं तो ये पैसले में है, ठीक है। UWSA यूनिवर्सिटी का नाम जस्ट उसके बगल में ही है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट की दूरी में है। तो आप पैसले आ सकते हो और बहुत सुंदर से ये कॉटेज एंजॉय कर सकते हैं, बहुत सुंदर सा।